श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का शुभ जन्मदिन है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को रोहिणी नक्षत्र योग में मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके जन्मदिन को जन्माष्टमी कहा जाता है। सनातन धर्म के लोग इस दिन को विभिन्न उत्सवों के साथ मनाते हैं। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण या श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। सनातन धर्म मान्यताओं के अनुसार उन्हें स्वयं भगवान और विष्णु का अवतार भी माना जाता है। गीता में कहा गया है कि एक अधर्म और दुष्टता के विनाश और धर्म और शालीनता की रक्षा के लिए है। वह युगों युगों से संसार में आते हैं और कृष्ण कभी मनुष्य और कभी गैर मनुष्य के रूप में आते हैं। इसे अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 5200 साल पहले द्वापर युग के दौरान जब राजा कंस के अत्याचार के कारण लोग अराजकता, क्रूरता और उत्पीड़न से त्रस्त थे, तब वासुदेव और देवकी के घर में कृष्ण अवतार का अवतरण हुआ। पौराणिक कथाओं में कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों अपने विनाश की भविष्यवाणी सुनकर वह हमेशा भयभीत रहता था। परिणामस्वरूप उसने अपनी बहन के गर्भ से जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को बेरहमी से मार डाला। हालांकि गर्भ स्थानांतरण के कारण रोहिणी के गर्भ से देवकी की 7वीं संतान बलराम का जन्म हुआ। अंततः अधर्म का नाश करने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए वासुदेव ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार नवजात शिशु को कृष्ण पक्ष की जलप्रलय की रात में मां यशोदा के पास रख दिया। इसके अलावा मैया यशोदा की बेटी को ले आईं। इस बीच देवकी की 8वीं गर्भावस्था की खबर पाकर कंस कारागार में पहुंच गया। फिर जब भी कन्या उसे मारने के लिए बालक को उठाती तो वह कन्या अंतरिक्ष में तैरकर चली जाती और कहती, कंस, तुम्हें पता चल जाएगा कि वह गोकुल में बड़ा हो गया है। यह पुत्री स्वयं देवी योगमाया थीं। तभी से हमारे समाज में किसी भी गलत काम करने वाले और दुराचारी को तुम्हारे भदीबेजे गोकुल में पला है कहकर संबोधित किया जाता है। यह हमारे देश की एक प्रचलित कहावत है। हालांकि जब कृष्ण नहीं मिले तो राजा कंस ने कुख्यात पूतना राक्षसी को सभी 6 महीने के शिशुओं को मारने का आदेश दिया। राजा कंस के आदेश के अनुसार राक्षसी पूतना ने बच्चों को जहरीला स्तन पिलाने की आड़ में एक के बाद एक क्रूरतापूर्वक मारना शुरू कर दिया। जब पूतना ने अंततः कृष्ण को ढूंढ लिया और उन्हें स्तनपान कराने गई तो केवल 6 महीने की उम्र में कृष्ण ने सारा जहर पी लिया और पूतना को मार डाला। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी अनंत लीला से कालिया नाग राजा कंस सहित दुनिया की दुष्टों का विनाश किया। श्री कृष्ण के जन्म के समय चारों ओर अराजकता, अत्याचार का माहौल था। मानवीय स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं थी। हर तरफ बुरी शक्ति का प्रसार हो गया था। भगवान कृष्ण ने सभी बुरी ताकतों को हराया और समाज को अशुद्धियों से मुक्त किया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बुराई पर विजय का प्रतीक हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि जब भी दुनिया में बुराई पैदा होगी और धर्म का पतन होगा, वह बुराई से लड़ने और लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए पुनर्जन्म लेंगे। जन्माष्टमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है।